जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। रुक करबो खबर के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भाजपा सदस्य मन प्रदेश में रेत के अवैध खनन के मामला सदन में उठात हुए एक ऊपर स्थगन प्रस्ताव देके चर्चा कराए के मांग रखे हैं। नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक कहन कि पूरा प्रदेश में रेत माफिया सक्रिय हवाए, रेत के अवैध खनन चलत है, अवैध रेत के भंडारण तको करे जाते हैं। उन्हें बारिश में प्रतिबंध के बावजूद अवैध खनन धड़ल्ला जारी है। नदी किनारे रेत माफिया मन टीला बना के रखे हैं। उन्हें अधिकारी मन के हिम्मत नहीं है कि वो कार्रवाई कर सके। इति सूरजपुर में कार्रवाई करे बर जिला खनिज अधिकारी के संग में मार्केट करेगी से ये मामला में अधिकारी दबे कुचले नजर आते हैं। सरकार के संरक्षण में रेत के अवैध खनन के आरोप लगाई। इति शिवरतन शर्मा कहन कि अब तक शराब माफिया भू माफिया के चर्चा होत रही से और अब राज्य में रेत माफिया आ चुके हैं। शराब माफिया रेत के अवैध खनन में घलो सक्रिय हो चुके हैं। अध्यक्ष ये प्रस्ताव ला नामंजूर कर दी तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मन इला लेके हंगामा करें। हजारों तक रेत अलग अलग स्थानों पे भंडारित की गई और अवैध भंडारण है। गांव का किसान अगर एक ट्रैक्टर रेत ले आए तो खनिज अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, पर जहां हजारों तक रेत का भंडारण है सरकार वहां कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि पूरा संरक्षण सरकार के माध्यम से चल रहा है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में रेत माफिया सक्रिय हैं, इस प्रदेश को अरबों रुपए की चूना लगा रही है और अरबों रुपए की क्षति प्रदेश के राजस्व में पहुंचाई जा रही है। दबंगई इतनी है कि अधिकारी भी उनके सामने में दहशत में है। अब बात शिक्षा जगत ले जुड़े बड़ी खबर के 2 अगस्त ले प्रदेश भर के स्कूल खुली। 10वीं और 12वीं के कक्षा लगाई जाही। उन्हें 50% उपस्थिति के संग में स्कूल मन के शुरुआत हो ही। बदादन के पहली ले 5वीं 8वीं तक कक्षा लगाई जाही। उन्हें सरपंच और पालक समिति के अनुशंसा में ये कक्षा लगी। एक दिन के आड़ में विद्यार्थी मन के आना हो ही। उन्हें 6वीं 7वीं 9वीं और 11वीं की कक्षा फिलहाल नहीं लगाई। कोरोना गाइडलाइन के इमा पालन करना हो ही। उन्हें स्कूल मन के तैयारी घलो शुरू हो चुके हैं। सैनिटाइजेशन करवाना हो ही जरूरी। संगे लइका मन अपन संग में पानी के बोतल लेके आही। जौन जिला में पॉजिटिविटी दर 1% है वहां कक्षा की शुरुआत करे जाही। तो 2 अगस्त ले ये ऐलान कर दे गए है कि प्रदेश में स्कूल मन के शुरुआत होवत है। सलग पाछू 1.5 बछर ले स्कूल मन बंद हवे, जेकर बाद अब ये बड़े घोषणा स्कूल ला लेके होए है कि 2 अगस्त ले स्कूल मन के संचालन शुरू हो ही। हालांकि परिजन मन के अनुशंसा एम जरूरी हो ही। फिर 2 अगस्त ले स्कूल खुले के शुरुआत प्रदेश में हो जाही। हालांकि ये बेरा एक बार गाइडलाइन तक जारी करेगे है। कोरोना गाइडलाइन के पूरा पालन स्कूल स्टाफ के संगे विद्यार्थी मन ला करना हो ही। एक संगे 50% संख्या में ही फिलहाल छात्र छात्रा मन स्कूल आ सके। एक संगे यह ध्यान देना है कि जौन जिला में पॉजिटिविटी दर 1% तक है बस उन्हें ही स्कूल के संचालन खुली। हालांकि 6वीं 7वीं 9वीं और 11वीं के कक्षा फिलहाल नहीं लगी। 10वीं और 12वीं के कक्षा फिलहाल 2 अगस्त ले शुरू हो जाही। तो एक बार गाइडलाइन तक जारी कर दे है। एक संगे स्कूल अब 2 अगस्त ले खुलैया है। एक बार स्कूल मन के तैयारी घलो शुरू हो चुके हैं। स्कूल मन के खुले के पहले ही स्कूल मन ला सैनिटाइज करना आवश्यक हो ही। साथे स्कूल स्टाफ के वैक्सीनेशन जरूरी है। छात्र छात्रा मन 50% संख्या में ही फिलहाल आही। एक दिन के आड़ में क्लासेस लगाई जाही। फिलहाल 10वीं और 12वीं की कक्षा ला शुरुआत करे जाते। फिर बहुत सारे कक्षा पर अभी तक के स्थिति का है एक फैसला अभी तक के नहीं हुए है। हालांकि छात्र मन जाही कि नहीं जाही एक ऊपर परिजन मन के अनुशंसा तक जरूरी हो ही। तो ये बड़ी खबर, एक बड़े फैसला राज्य सरकार के बहुत दिन से इंतजार चलत रही से लोगन के कि आखिर स्कूल कब तक खुलिए। काबर के कई प्रदेश में स्कूल खुल चुके हैं, स्कूल के संचालन होवत है और जोन तरह ले पढ़ाई प्रभावित होत रही से लइका मन के तेला देखत हुए अब जब कोरोना संक्रमण अपन निचला स्तर में हवाए तब स्कूल मन के संचालन के शुरुआत करे जाते। 2 अगस्त ले प्रदेश में स्कूल खुल ही। 10वीं और 12वीं की कक्षा फिलहाल लगाए जाते। एक संगे कई कक्षा पर अभी फैसला नहीं हो पाए है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के पूरा एमा जरूरी हो ही ध्यान रखना और वैक्सीनेशन तक जरूरी हो ही। तो ये बड़ी खबर, एक बड़े फैसला राज्य सरकार के कि अब देश के कई राज्य असन छत्तीसगढ़ में घलो 2 अगस्त ले स्कूल के संचालन शुरू हुआ थे। 10वीं और 12वीं कक्षा के कक्षा लगाए जाही। निजी और सरकारी दोनों ही स्कूल
अब खुलने वाला है। हालांकि परिजन के अनुशंसा एमा जरूरी हुई, यानी परिजन मन के सहमति एमा जरूरी हुई कि का उमन अपन लड़का ला स्कूल भेजना चाहत है। जो मन नहीं जाना चाहत हुई ओकर मन बर ऑनलाइन क्लास के सुविधा पहली की तरह ही जारी रही। उजाला जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे मन संग जुड़त है। स्टार, राज्य सरकार के एक बड़े फैसला है कि 2 अगस्त ले स्कूल मन के संचालन शुरू हुआ थे। का कुछ गाइडलाइन है, का कुछ नियम है? देखिए, आप लोग बताना चाहूँ कि जो गाइडलाइन जारी करे गए है ओकर हिसाब से 2 तारीख से स्कूल खुली। 10वीं और 12वीं के भी कक्षा खुला थे और ओकर बाद से 1ली से 5वीं तक के भी प्लानिंग हुई। लेकिन ये उन जिला में खुली स्कूल जहां पे जो कोरोना के जो प्रतिशत है वो बेहद कम है। गाइडलाइंस एक मानक तय करे सरकार है, ओकर हिसाब से जिन जिन जिला में जो पॉजिटिव रेट रही कोरोना के ओकर हिसाब से स्कूल के संचालन हुई है। और आधा लड़का मतलब बुलाए के फैसला ले गए है, एक दिन छोड़ के बुलाए जाइए। साथ ही साथ आप लोग बता दो कि जो ऑनलाइन क्लासेस चला थे अभी वर्तमान में वो जारी रही। स्कूल आए जरूरी नहीं है, लेकिन जिसने गाइडलाइन जारी करे है कि लंबे समय से इंतजार रही से स्कूल को लेके, तो 2 अगस्त से साफ हो गए कि 2 अगस्त से स्कूल के संचालन हुई और 10वीं 12वीं के कक्षा पहली लगी है और ओकर बाद फेज मैनर में 1ली से 5वीं तक, फिर ओकर बाद 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं इसने कक्षाएं जो खुली है। तो तैयारी पूरा हो गए है। सबो जिला सरकारी स्कूल और निजी स्कूल मन के प्राचार्य मन के या स्कूल प्रबंधन के बैठक लेके भी निर्देश दे गए है। गाइडलाइंस जारी करे कि कोरोना के प्रोटोकॉल कैसे करना है, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है और जिन लड़का मन ला भी हल्का से बुखार लगते हैं वो मन ला नहीं आना है। साथ ही साथ जिन शिक्षक मन टीचर मन इंजेक्शन नहीं लगवाए है तो वही ला आए की अनुमति नहीं रही, सिर्फ वही स्टाफ ला आए की अनुमति रही जिन इंजेक्शन लगवा ले। तो कड़े गाइडलाइन जारी करे गए है, लेकिन राहत भरे बात है कि स्कूल संचालन पर अनुमति हो गए है और आदेश हो गए हैं। जी, जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। तो एक बड़ी फैसला राज्य सरकार ये मेरा ले है भाई। और IBC 24 छात्र छात्रा मन ले अनुरोध घलो करते कि जब आप मन स्कूल जाहो तो कोरोना गाइडलाइन के पालन जरूर करो। बढ़बो आगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उत्कृष्ट विधायक और पत्रकार मन के सम्मान समारोह में आयोजित भोज में राज्यपाल अनुसुईया उइके सहित सब्बो अतिथि मन ला सुपारी के पत्ता ले बने प्लेट और दोना में खाना परोसे गई से। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत बताइन कि ये प्लेट और दोना और चम्मच इको फ्रेंडली हावे। ओकर मन के कोशिश रही से कि विधानसभा के आयोजन में अब यही तरह ले प्लेट और दोना के उपयोग होवे। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्लेट दोना उपलब्ध करैया संगम तिवारी और प्रणव भास्कर ले गोठ बात करें। विधानसभा में आज उत्कृष्ट विधायकों और पत्रकारों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई थी। और आज विशेष बात इसलिए है क्योंकि आज जो अतिथियों को जो खाना परसा जा रहा है वो जिस प्लेट दोने और चम्मच का इस्तेमाल किया गया है वो स्पेशल रूप से सुपारी के पत्तों से यहाँ पर तैयार की गई है। आज आप जो ये थाली का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो ये इस विशेष रूप से जो इसका इस्तेमाल किया गया इसके लिए कोई परमिशन ली गई? आज विशेष मौके पर विशेष दोनों पत्ता में खाना परोसा जा रहा है। मुझसे 1 हफ्ते पहले मिलने आए थे यहाँ के, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि रायपुर में छत्तीसगढ़ में सुपारी के पत्ते से बना हुआ थाली, प्लेट, गिलास, कटोरी काम में लिया जा रहा है। ये इको फ्रेंडली है। इसको एक तो कोरोना के समय खा के फेंकने का जो प्रावधान है जी वैसा फेंक भी दिया जा सकता है। इसको उसके बाद गाय बैल कोई भी खाएगा उसको कोई नुकसान नहीं करेगा। ये सड़ेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये सड़ेगा ही नहीं, उसके पहले ही लोग इसे जो हमारे जितने जानवर हैं वो खा लेंगे। तो इससे प्लास्टिक से जो दुरुपयोग होता है, प्लास्टिक से जो बीमारी बढ़ती है वो भी नहीं होगा। ये प्लेट एकदम शुद्ध है। ये प्लेट उपलब्ध कराने वाले जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप ये बताइए कि ये प्लेट और उपलब्ध कराई गई, क्या आप उसके पीछे क्या था और आप इसने विशेष रूप से परमिशन लिया? हाँ, इसके लिए हमने पहले हमारे जो स्पीकर साहब हैं उनसे हमने मिल के और अपना प्रोडक्ट दिखाया और हमने बताया कि ये इको फ्रेंडली है प्लस हाइजेनिक है। अभी जो कोविड चल रहा है उसके हिसाब से कोई भी आदमी अपना प्लेट चम्मच यूज नहीं करना चाहता, इसको यूज एंड थ्रो वाला है। अब इसमें एक और खास बात ये है कि इसको जब यूज करने के बाद इसको जब मशीन में डालने के बाद इनको गायों को दिलाया जाएगा तो गाय इसको खाने के बाद इनका दूध जो है गाढ़ा हो जाएगा और इसको मतलब किसी तरह से कोई
कोई इसमें बैक्टीरिया रहित है, बैक्टीरिया नहीं है इसमें, बैक्टीरिया मार दिया गया है। ये कितना क्या कास्ट पड़ती है इसकी, क्योंकि प्लास्टिक के नेचुरली सस्ते पड़ते हाँ। हैं और जो पत्तों के इस्तेमाल के लिए वो भी सस्ते पड़ते हैं, कॉस्टली थोड़ा पड़ता है। यस, कॉस्टली बहुत पड़ता है, थोड़ा सा इसमें करीब 30 to 40% कॉस्ट ज्यादा रहती है, पर इतना भी कुछ ज्यादा कॉस्टली नहीं है। हम लोग इसमें बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो विधानसभा अध्यक्ष का भी कहना है कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इस प्रोडक्ट है उसको वो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है और विधानसभा के विशेष सत्रों में इस तरह के दोनों प्लेट्स का इस्तेमाल यहाँ पर आगे किया जाएगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में आज शिक्षा के अधिकार के मुद्दा JCCJ विधायक धर्मजीत सिंह उठाइन है। शिक्षा के अधिकार के तहत लइका मन के प्रवेश लक्ष्य ऊपर सवाल पूछे गए से जवाब में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम आंकड़ा के संग बताइन है कि RT के तहत साल 2019-20 में 81,242 आरक्षित सीट रही से जेमा सिर्फ 48,167 लइका मन ला प्रवेश मिले है। वहीं साल 2020-21 बर आरक्षित सीट 81,242 में 52,689 लइका मन ला प्रवेश मिले हैं। साल 2021-22 पर आरक्षण में 2,246 सीट बढ़ाए गए हैं। वहीं आरक्षण के कुल सीट के संख्या 83,688 हो गए हैं, जेकर पर प्रवेश की प्रक्रिया चलत है, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग के संस्था मन में ये प्रक्रिया लागू नहीं हुआ है, काबर के कानून में एक प्रावधान नहीं है। कि माता पिता उनको बड़े स्कूल में भी पढ़ाना चाहें, उनकी भर्ती सुनिश्चित हो सके और अगर वो लोग असहयोग करते हैं तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, कहाँ जाएंगे, कौन उनको मदद करेगा, इन सब बातों के बारे में आप जरा बता दीजिए ताकि एक रास्ता खुले। और ये तो तरीका ठीक नहीं है ना, और जब ऐसे ही है, जब नहीं है, कोई नहीं भर्ती करता तो कोटा कम कर दीजिए। काहे को बेचारों को परेशान कर रहे हैं स्कूल वालों को। माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी स्कूलों में जो RT सीट में जो संख्या रहता है, जो सीट रहती है, वो हिंदी माध्यम भी रहता है और अंग्रेजी माध्यम भी रहता है। तो ज़्यादातर जो पालक हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए जो हिंदी माध्यम के जो स्कूल के जो सीट हैं वो रिक्त रह जाते हैं। छत्तीसगढ़ में धान ला लेके सल्लग कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीति होवत है। एक गांव फिर धान खरीदी, उठाव, कस्टम मिलिंग और शॉर्टेज के आंकड़ा ऊपर राजनीति तेज हो गई है। विधानसभा के मानसून सत्र में ये आंकड़ा ला लेके कांग्रेस और भाजपा के विधायक के बीच जमके नोकझोंक हुई से। छत्तीसगढ़ में जब ले कांग्रेस के सरकार आए है तब ले धान के उत्पादन में सल्लग बढ़ोतरी हुई है। फिर उत्पादन के बाद एकर खरीदी ले लेके निष्पादन तक राज्य सरकार ला काफी माथापच्ची करेल पड़े है। धान खरीदी, उठाव और कस्टम मिलिंग ले लेके शॉर्टेज के आंकड़ा ला लेके राजनीति तेज हो गई है। विधानसभा के मानसून सत्र में ये आंकड़ा ला लेके कांग्रेस और भाजपा के विधायक के बीच तीखा नोकझोंक हुई से। बछर 2019-20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई से। इमा 81.40 लाख मीट्रिक टन के कस्टम मिलिंग हुई। 4,36,560 कुंटल धान शॉर्टेज है। यही तरह 2020-21 में 92.28 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई। इमा 64.56 लाख मीट्रिक टन के कस्टम मिलिंग हो चुकी है। अभी 21 लाख मीट्रिक टन धान बांचे हैं, जबकि राज्य सरकार 2020-21 धान शॉर्टेज की जानकारी अभी तक विधानसभा में उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। धान का उठाव तब होता है जब उसका चावल बन के धान में जाता है, चावल बन के FCI में जाता है। तो जब FCI चावल लेगा तब धान वहां से उठेगा। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसकी समिति में जल्द रूप से उठाव हो जाए, लेकिन सारा गड़बड़ी ये भारत सरकार के मंशा के और जो उनकी जो देरी हो रही उसके कारण ही होता है। मामला में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा के कहना है कि धान उठाव पर 72 घंटा के समय सीमा हवाई, फिर 7 महीना बाद घलो धान के उठाव अभी तक नहीं करेगी है। धान उपार्जन केंद्र में धान खराब होवत है। उन्हें खाद्य विभाग के मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि राज्य सरकार के ये पूरा कोशिश है कि धान नीलामी प्रक्रिया में घाटा कम होए। उमन यही कहीन है कि केंद्र सरकार धान के निष्पादन पर छत्तीसगढ़ सरकार के कोनो मदद नहीं करत है। 72 घंटे मतलब 3 दिन, और आज 6 महीने बाद भी धान का नहीं उठना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का कहना है कि हम सहकारी समितियों को, उपार्जन केंद्रों को किसी प्रकार की सूखत या नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे। खुले में धान पड़ा है, सूखत भी आ रही है, पानी गिरने से धान सड़ भी रहा है।
इसको 72 घंटे में उठाव करना है और 72 घंटा में उठाव नहीं करते हैं तो समिति उसके लिए स्वतंत्र है और उसी दाम जितना में रेट तय होता है उसी रेट में परिवहन करा सकती है, उनको भुगतान किया जाएगा। टाइम में अगर उठाव होता है, जो सुक्ति आता है उसके लिए समिति को हर प्रकार का इंसेंटिव दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के स्थापना के बाद ले लेके आज तक ऐसा कोनो भी बछर नहीं हुए है जब छत्तीसगढ़ सरकार ला धान खरीदी के बाद ओकर रख रखाव पर करोड़ों रुपया के नुकसान नहीं हुई है। पाँचों 2 बछर माही धान के बम्पर उत्पादन के बाद खरीदी ले राज्य सरकार के ये नुकसान अरबों रुपया तक पहुंच चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार ला समय राहत ये नुकसान ले बाचे पर उचित निर्णय लेके जरूरत है ताकि किसान मन के मेहनत ले उगाए ये धान की उपयोगिता कई स्तर में राजस्व में बढ़ोतरी कर सके। सौरभ सिंह परिहार के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया जिला में 15 करोड़ रुपया के धान गायब होने के मामला आग हुआ है। भौतिक सत्यापन के बाद चारों जिला में कुल 79,195 कुंटल धान कम पाए गए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधन एकर उपार्जन केंद्र के विशेष ऑडिट और वसूली के अलावा FIR दर्ज करे के तैयारी करत है। छत्तीसगढ़ में साल 2020-21 में धान के बम्पर पैदावार हुई। बम्पर उत्पादन ले जहाँ किसान मन चांदी काटिन उहें सरगुजा संभाग के सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया जिला के धान समिति मन में भारी अनियमितता बरते गिस। उपार्जन केंद्र मन डहार ले खरीदे गए धान के मिलान और भौतिक सत्यापन के बाद चारों जिला में 79,995 कुंटल धान कम पाए गए है। प्रति कुंटल 1,865 रुपए के हिसाब ले 14 करोड़ 91,90,675 रुपया के धान गायब है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में सबले ज्यादा गड़बड़ी सूरजपुर जिला में आगुआ है। यहाँ 31 उपार्जन केंद्र में खरीदे गए धान की तुलना में 42,773 क्विंटल धान कम पाए गए है। वहीं बलरामपुर जिला में 23,000, सरगुजा जिला में 8,556 और कोरिया जिला में 4,781 क्विंटल धान कम पाए गए है। तक हमारे समितियों में धान पड़ा हुआ है जिसके कारण ये सुखद और साल्टेज आया है। इस समिति स्तर पे किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं है। 5 महीना के बाद मेरा धान खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है और बरसात में भीग के खराब हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? CO साहब तो सीधे हमारे ऊपर FIR दर्ज करा रहे हैं। ये सरासर गलत है। फर्जीवाड़ा मामला में चारों जिला के सहकारी केंद्रीय बैंक मन के CEO धान के कमी वाला उपार्जन केंद्र मन के कर्मचारी मन के खिलाफ बड़े कार्रवाई करे के बाद कहा थे। मिलान करवाए धान का संग्रहण केंद्र से, DMO से और अपने समिति से मिलान कराने के बाद में धान शॉर्टेज पता चला। उनके वहाँ पे एक्चुअल में धान नहीं था। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में फर्जीवाड़ा के ये कोई पहली मामला नहीं है, बल्कि एक पहली घलो कई घोटाला हो है। देखने वाला बात हो ही कि ये घोटाला के आरोपी मन के खिलाफ कब तक कार्रवाई होते और ये काला कारनामा करैया कब जेल पहुंचते। रोशन सोनी, IBC 24 अंबिकापुर। हमर बानी हमर गोठ में आज भारत के मोला विदा। जय जहर।